शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की 35वीं अव्यक्त मुरली है 1982। आज की मुरली का विषय है विधि, विधान और वरदान। विधि, तरीका, विधान, नियम और वरदान दूसरों को देना। आइए एक बार फिर से इसको वेदांत और ये को बताएं। विधि, नियम, विधान, कानून और वरदान जो हमारे पास गुण या शक्तियां हैं वो दूसरों को देना। आज सर्वस्नेही बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्ड करने के लिए बाप दादा को भी मिलने के लिए आना पड़ा। सारे विश्व के बच्चों के स्नेह का, याद का आवाज बाबा को मिलने के लिए आना पड़ा है। ये लाइन क्या कहती है? आना पड़ा है। आपको आज मुरली सुनने आना पड़ा है ना? आना पड़ा है और आए हैं में कोई अंतर है? क्या समझते हैं? प्यार को आना पड़ा या प्यार से नीचे चले आए। जोर से बोले जिनके पास, क्योंकि आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं होती, फिर सबका आता है, ये जो बोलते हैं हमें सुनाई नहीं देता। नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही आपकी। आना पड़ा हाँ, मजबूरी। मजबूरी। आना पड़ा या ना मजबूरी। हाँ, ऐसे आवाज होनी चाहिए। आना पड़ा माना मजबूरी। हाँ जी। एक प्यार या ड्यूटी का पक्का। हाँ, और आए हैं का मतलब ड्यूटी के पक्का है या प्यार है बच्चों से या अपनी पूरी फर्ज निभाना। मेरे को इसलिए रुक गया मैं, ये क्या गड़बड़ है, बाबा ऐसी बातें क्यों बोल रहा है। आज सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्ड करने के लिए आप बच्चों ने बाबा को प्यार दिया, प्यार से बुलाया और आपके प्यार में रिस्पॉन्ड देने के लिए, उसका जवाब देने के लिए बाप दादा को भी मिलने के लिए आना पड़ा है। यहां आना पड़ा है मतलब आपने मुझे प्यार से बुलाया, प्यार से याद किया, इसलिए आना पड़ा है, वरना मैं नहीं आता। जबरदस्ती। हाँ, आपने प्यार से, इतना प्यार से बुलाया है, क्या कर। कई बार कहते हैं ना ऐसे, आपके प्यार के कारण मैं रुक गया हूं। आपने इतना प्यार से कहा, मेरा दिल का चलो कोई बात नहीं, रुक जाता, आ जाता, वरना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आऊं। ऐसे होता है ना, यही भाव दिखाई दे रहा ना। तो बाबा के भाव को भी मुरली में समझना जरूरी है। यहाँ बाबा ड्रामा नहीं कह रहा कि मैं ड्रामा अनुसार आया, खुश कर रहा है बच्चों को। सारे विश्व के बच्चों के स्नेह का, याद का आवाज बाप दादा के वतन में मीठे मीठे साज के रूप में पहुंच गया। मीठे मीठे साज के रूप में पहुंच गया। जैसे बच्चे स्नेह के गीत गाते हैं, बाप दादा भी बच्चों के गुणों के गीत गाते। बाप दादा भी बच्चों के गुणों के गीत गाते कि ऐसा बाप दादा कल्प में नहीं मिलेगा। पूरे कल्प में ऐसा बाप दादा नहीं मिलेगा। स्वीट कॉर्न रखा फ्रिज के ऊपर, उसको क्लोजर में रख दो, परले वाले फ्रिज में।
ऊपर फ्रोजर में रखो। बाप दादा भी बच्चों को देख कहते हैं, हाँ फ्रोजर में, बाप दादा भी बच्चों को देखकर कहते हैं कि ऐसे बच्चे भी कल्प में नहीं मिले। बाबा कहते, बच्चे कहते हैं कल्प में बाबा पहली बार मिला है, और बाबा कहता ऐसे बच्चे मुझे भी पूरे कल्प में नहीं मिलेंगे। दोनों की तरफ से मक्खन कौन लगा रहा है? बच्चे की तरफ से बाबा लगा रहा है और बाबा की तरफ से भी बाबा लगा रहा है, क्योंकि पता है बच्चों के पास तो मक्खन है ही नहीं, सारा मक्खन तो मेरे पास है। ऐसी मीठी मीठी रूह रिहान बाप और बच्चों को सदा सुनते रहते हो। बाप और आप कंबाइंड रूप है ना, इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो, वह बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? क्या महसूस करते हो? क्वेश्चन पूछ लिया बाबा ने। योग लगाने वाले नहीं, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस स्वरूप को ही, बाप और आप कंबाइंड रूप है ना, तभी क्वेश्चन पूछेंगे ना। बाप और आप कंबाइंड रूप हो ना, इकट्ठे है ना हम। इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। जो बाप और बच्चे कंबाइंड रूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहज योगी। कब होते हैं सहज योगी? जब बाप और बच्चा कंबाइंड रूप है। जब तक कंबाइंड रूप नहीं तो सहज योगी नहीं, क्योंकि कंबाइंड तो हर टाइम साथ है, सब एक दूसरे को याद करते हैं। सहज योगी हैं, एक दूसरे को याद करते। योग लगाने वाले नहीं। एक होते हैं सहज योगी जो कंबाइंड होते हैं, और जो योग लगाने वाले हैं वो कंबाइंड नहीं। क्यों? कौन बताएगा वे क्यों कंबाइंड नहीं है? योग लगाने वाले क्यों कंबाइंड नहीं है? सहज योगी कंबाइंड है, योग लगाने वाले कंबाइंड। हाँ जी बोलो। याद तो सहज होती है। उनको जब याद आता है, हाँ याद आता है तो बाबा कहते योग लगाने वाले नहीं। जब तक कोई योग लगाता है तब तक वो अपने आप को कंबाइंड समझता है। कंबाइंड अच्छा। लगाने वाला कंबाइंड रहता है, वो हमेशा के लिए कंबाइंड रहता है। जो कंबाइंड है वो तो हमेशा सहज योगी है, परंतु जो कहता है आओ भाई चलो थोड़ी देर बाबा को याद करें। अच्छा अब याद करें, इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले क्यों याद नहीं कर रहे थे? बाबा की डांट। और जो ऐसे कहते हैं ना आओ जरा हम आज थोड़ी देर बाबा को याद कर लेते हैं। अच्छा पहले क्या कर रहे थे? बाबा को एकदम गुस्सा आता है। इसका मतलब पहले तुम याद नहीं कर रहे थे, अब याद करने लगे। पहले कपोड़ में लग रहे थे भाई जी। हाँ पहले गपोड़े मारने में लगे हुए थे। इसलिए बाबा कह रहे हैं इसका मतलब तुम बाबा को याद जो है लगातार करने वाले नहीं, सहज योगी नहीं, योग लगाने वाले।
लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले, जो सदा कंबाइंड है वो क्या है? सदा साथ रहने वाले। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो, ऐसी स्टेज अपनी अनुभव करते हो। स्टेज माना अवस्था, ऐसी अवस्था अपनी अनुभव करते हो। वह बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या कहेंगे? बचपन का वायदा क्या किया? जब बचपन कब था हमारा? सारे हम आए थे, जवान थे, बचपन कब था हमारा? जब 7 डे कोर्स किए थे, बाबा जब के 7 डेज कोर्स किया था तो हम बच्चे थे, बचपन था जी। हमारा। अच्छा, उस टाइम आपको कोई वायदा किया था आपने? बचपन का वायदा क्या किया? बता दो, अब क्या वायदा किया था? नहीं नहीं, जिस दिन हमने बाबा कहा। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। अच्छा, मतलब जिस टाइम आपको पहली बार आपने कहा बाबा, बाबा ने कहा बच्चे, वो था आपका बचपन। चाहे आप 80 साल के बुढ़े थे तो भी आपका क्या था? वो बचपन। हमारे बचपन भी तो अजीब है, ठीक है कि नहीं? 80 साल के बुढ़े भी बच्चे हैं। और फिर उस समय हम इतना खुश हो गए थे कि हमने गलती से बोल दिया। क्या बोल दिया? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। अब हमें क्या पता था ये बोलना फांसी लग जाएगी। अब कहेगा कि 1 सेकंड भी किसी और को नहीं देखना, साथ रहेंगे। कहते 1 सेकंड किसी और के साथ नहीं रहना। अब ये थोड़ा पता था 7 फेरे दिए जाते हैं, उनको पूरा थोड़ा किया जाता है। यहां तो 7 फेरे भी नहीं दिए, हमने तो ऐਵੇਂ ही बोल दिया, प्रभाव में आकर के पागल हो गए थे। आप क्या करें? छूट सकते हैं इससे कि नहीं? नहीं छूट सकते। आप ऐसे फंस गए हैं, छूट नहीं सकते। साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। चलना तो सबका साथ निश्चित है, चाहे वो साथ रहें या ना रहें, साथ जिए या ना जिए, चलेंगे तो साथ एक ही सेकंड में जाएंगे। परंतु भाग्य तो उनका अच्छा है जो बाबा के साथ रहें, साथ जिए। ये वायदा किया है ना पक्का। साकार की पालना के अधिकारी आत्माएं, साकार की पालना के अधिकारी आत्माएं हो। अपने भाग्य को अच्छी तरह से सोचो और समझो। सोचो भी सही और समझो भी सही। बाप दादा के सामने हांगकांग के दादाराम और सावित्री बहन का लौकिक परिवार बैठा है। हांगकांग से दादाराम और सावित्री बहन का लौकिक परिवार बैठा है। ये रहते हांगकांग में है, परंतु नाम से तो यही पता लगता है कि ये भारतीय ही है। वहां रह रहे होंगे और सावित्री बहन को सबसे पहले ज्ञान मिला और उस समय फिर सारे परिवार को चलाया। ऐसे कोटों में कोई भाग्य विधाता के सम्मुख संपर्क में आते। कौन किसके सामने आए हैं? भाग्य विधाता, जो सारे संसार का भाग्य विधाता है, उसके सम्मुख संपर्क में आते। अभी समय आने पर ये अपना भाग्य स्मृति में आएगा। आदि पिता का को
पाना है, आदि पिता को पाना ये है भाग्य की श्रेष्ठ निशानी। सदा साथ रहने वाले निरंतर योगी, सदा सहज योगी, उड़ती कला में आने वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप हो, सदा क्या हो, फरिश्ता स्वरूप हो। आज बड़ा दिन मनाने के लिए आए हैं। बड़ा दिन क्यों है आज? आज है 25 दिसंबर 1982। 25 दिसंबर क्रिश्चियंस का बड़ा दिन होता है, क्रिसमस डे। आज बड़ा दिन मनाने के लिए बुलाया है। बड़े ते बड़े बाप के साथ बड़े ते बड़े बड़ा दिन और मिलन मना रहे। बड़ा दिन अर्थात उत्सव का दिन, उत्साह से भरा हुआ उत्सव का दिन। उत्सव का मतलब होता है उमंग उत्साह बढ़ाने वाला दिन। जब बड़ा दिन मनाते हैं तो बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ आज का दिन मनाने का नहीं, सिर्फ एक दिन मनाने का नहीं, लेकिन सदा मनाना अर्थात उमंग उत्साह में सदा रहना। अविनाशी बाप, अविनाशी दिन, अविनाशी मनाना, बड़ा दिन मनाना अर्थात स्वयं को सदा के लिए बड़े ते बड़ा बनाना। सिर्फ मनाना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, बड़ा दिन मनाना नहीं, लेकिन बनना और बनाना है। क्या बनना और बनाना है भाई? बड़े ते बड़ा बनना और बनाना है। अब क्या हमारा कद लंबा हो जाएगा या उम्र लंबी हो जाएगी? क्या हो जाएगा? कैसे बड़ा बनना बनाना होगा? बड़ा बनना और बनाना है। किसमें बड़ा बनाना है भाई? कद में, मोटापे में, बोलने में, खेलने में, किसमें? बाबा के ज्ञान में श्रेष्ठ बनना है। संस्कार में भाई जी, गुण और शक्ति में। बाबा की श्रीमत अनुसार एक एक संस्कार बनाने में, एक एक का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक। सारे संस्कार बाबा की श्रीमत अनुसार बनाने में बड़ा बनना और औरों को बनाना। सर्व आत्माओं को बड़े दिन की गिफ्ट कौन सी देंगे? जो भी आत्मा संपर्क में आवे उनको ईश्वरीय अलौकिक स्नेह, शक्ति, गुण, सर्व का सहयोग देने की लिफ्ट की गिफ्ट दो। लिफ्ट की गिफ्ट दो। लिफ्ट माना ऊपर उठाना, ऊपर उठाने की गिफ्ट देनी है। किसमें ऊपर उठाना है उनको? उनको अलौकिक स्नेह देकर ईश्वर का बनाना, अलौकिक शक्ति, गुण और सहयोग देकर बाबा का बनाने में ऊपर उठाना, ताकि वो बाबा का बच्चा बन जाए। ठीक है कि नहीं? ये गिफ्ट सबको देनी। स्नेह, शक्ति, गुण, ये मैंने कैसे प्राप्त किए, उनको वो विधि
वो अनुभव शेयर करना, ताकि उनको भी अनुभव हो कि जब ये गुण प्राप्त कर सकते हैं, मैं भी प्राप्त करूं, मैं भी प्राप्त करूं। जिससे ऐसा संपन्न आत्माएं, जिससे ऐसी संपन्न आत्माएं बन जाएं जो कोई भी अप्राप्ति अनुभव ना करे, उनको जरा भी ऐसा महसूस ना हो कि मुझे कुछ मिला नहीं, कोई कमी रह गई, अप्राप्ति अनुभव ना करे। उनका दिल गाए कि पाना था सो पाना। ऐसी गिफ्ट दे सकते हो? पूछ रहे हो। कोई पैसे खर्च होंगे ऐसी गिफ्ट देने में? नहीं होंगे भाई जी। फ्री वाला सौदा है, क्योंकि हमें भी फ्री वाला, आप फ्री के काम करता है ना, हमें भी फ्री के काम करना सिखा रहा है कि तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं, तो हमें कोई फायदा भी मिलेगा? उसको तो गिफ्ट मिल जाएगा, हमें कुछ मिलेगा? उसको तो गिफ्ट मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ मिलेगा? बताओ। में भी मिलेगा भाई जी, उसके बाद में क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? बाबा कहते हैं ना मुचरा तो नहीं, कल बताया था ना। हाँ, क्या हम उनको तो दे देंगे। आप क्या हमने उससे अपना जो अनुभव था, हमने अनुभव उसको बताया ताकि वो भी प्राप्त कर लेवे। अच्छा, वो अनुभव करके हमारे अनुभव का फायदा उठाकर उसको तो वो गुण मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा? हम एवं देवें क्या उसको? वेले बैठे हैं क्या? भाई जी जिस गुण और शक्ति का दान करेंगे वो बढ़ती जाएगी। वो तो उनके, हमारे बढ़ेंगे कि उनके बढ़ेंगे? हमारी बढ़ेगी भाई जी। हमारे बढ़ेंगे। हमने तो दे दिया उसको। ये बाबा का ज्ञान देने से ही बढ़ता है। बाबा कहते हैं अच्छा। जितना दोगे उतना बढ़ेगा। ये ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाए, और उसको जो खुशी मिलेगी वो उसके बदले में दुआएं निकलेंगी, उसके दिल से दुआएं निकलेंगी जिसको आपने खुशी दी। वो दुआएं आपके लिए भी लिफ्ट का काम करती, वो दुआएं भी आपके लिए भी लिफ्ट का काम करती। आपने उनको ऊपर उठाया और उन्होंने दुआएं देकर आपको ऊपर उठाया। आपने अपना अनुभव उनको दिया और उन्होंने उस अनुभव का पुरुषार्थ किया और ऊपर उठे, और उठने से उन्होंने आपके लिए दुआएं की और आप ऊपर उठ गए। हाँ, इसलिए बाबा कहते देना ही लेना है, देना ही लेना है, बाकी लेने की कोई इच्छा नहीं रखनी। इच्छा रखेंगे तो अभी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, सारे आपको वाह वाह कर देंगे, फिर भविष्य में आपको कुछ मिलने वाला नहीं, कच्चा फल खा लिया। औरों को देने के लिए पहले अपने पास जमा होगा तब तो दे सकेंगे ना। आज तो गिफ्ट देने और गिफ्ट लेने आए हैं ना, सिर्फ लेंगे या देंगे भी? पूछ रहे हैं बाबा। गिफ्ट
लोगे के गिफ्ट दोगे भी। शक्ति सेना क्या करेगी? लेने और देने में मजा आता है, वह सिर्फ लेने में मजा आता है। लेने और देने में मजा आता है, वह सिर्फ लेने में मजा आता है। और दाता कौन है? शिव बाबा। दाता को देना हुआ या लेना हुआ? लेना। दाता लेके क्या करेगा? वो तो देगा। दाता को देना हुआ या लेना हुआ? आपने दिया क्या और लिया क्या? बाप भी लेते हैं, किस लिए? पदम गुणा परिवर्तन कर देने के लिए। बाप को आवश्यकता है क्या? बाप को शरीर चाहिए, मन चाहिए, धन चाहिए, क्या करूंगा? एक मुरली में कहा बाबा ने, क्या करूं मैं तुम्हारा ये बीमार तनु? क्या करूं मैं तुम्हारा गंदा मन, किसी भी काम में ना आने वाला धन, क्या करूं? उसी बात को अलग तरीके से अब कह रहे हैं। बाप को आवश्यकता है क्या? तुम्हारे पैसों की जरूरत है क्या बाबा को? तुम्हारी ये बीमार शरीरों की जरूरत है क्या बाबा को? किसकी जरूरत है? गंदे मन की जरूरत है, जो गंद सोचता रहता है सारा दिन। फंसा दिए ना। अब क्या करें? बाप के पास है ही बच्चों को देने के लिए, इसलिए बाप कहते हैं, बाप दाता भी है, विधाता भी है, वरदाता भी है। जितना बाप बच्चों के भाग्य को जानते हैं, उतना बच्चे अपने भाग्य को नहीं जानते। ये भाग्य के दिन सदा समर्थ बनाने के दिन, सदा याद रखना, ये सारा ही लक्की परिवार, क्योंकि इस परिवार के निमित्त बीज के कारण वृक्ष आगे बढ़ रहा और बढ़ता ही रहेगा। उस आत्मा की श्रेष्ठ कामनाएं सारे परिवार को लिफ्ट की
गिफ्ट के रूप में मिली हुई है, क्योंकि पवित्र शुद्ध आत्मा थी, इसलिए जल पवित्रता का जल प्रत्यक्ष फल दे रहा है। पवित्रता का जल प्रत्यक्ष फल दे रहा है। समझा? साकार रूप में निमित्त माता गुरु कौन है? माता गुरु सावित्री बहन भी बैठी है। माता गुरु बनी और पिता ने लिफ्ट की गिफ्ट दी। अब इस परिवार को क्या करना है? फॉलो फादर करना है, करना है ना? इसमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, डरो नहीं। अच्छा, डबल विदेशी बच्चे भी पहुंच गए हैं। बाप दादा भी अभी विदेशी हैं, विदेश से आए हैं, परम धाम से आए हैं। ब्रह्मा बाप भी तो विदेशी हो गया ना, वो कहां से आया है? शिव बाबा तो परम धाम से आया है, ये ब्रह्मा कहां से आया है? वे भी तो विदेशी हो गया ना। विदेशी विदेशी से मिल रहे हैं। शिव बाबा विदेशी, ब्रह्मा बाबा विदेशी, बच्चे भी विदेशी। तो कितनी बड़ी अच्छी बात है। भाई ब्रह्मा बाप को विदेशी क्यों कहा? कौन बताएगा कि ब्रह्मा विदेशी है? किसने कहा है ब्रह्मा विदेशी है? ब्रह्मा कोई विदेशी है भाई? जब वो अव्यक्त हो गई है ना, इसीलिए जब आते हैं तो वो अव्यक्त हो गया। धाम से क्या है ना? हाँ जी, अव्यक्त होने परम बाबा धाम आते का हैं, विदेश है, विदेश में सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन विदेश होता है। परमात्मा है तो परम धाम से ही आए हैं ना। शिव बाबा तो परम धाम से आया, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। अब ब्रह्मा बाबा तो सूक्ष्म वतन में रहता है, वो भी विदेश है क्या? वो भी विदेश ही है भाई जी। स्थूल साकार शरीर में तो नहीं है यहाँ पर। ठीक, शिव बाबा विदेशी, ब्रह्मा बाबा विदेशी, और ये जो भाई बहन आए हैं ये भी विदेशी। ठीक, इसलिए कह दिया विदेशी, विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं।
डबल विदेशी बच्चों की एक विशेष बात देख हर्षित होता है। वे कौन सी? विदेशी बच्चों के विशेष मिलन की लगन बाप दादा के पास आज विशेष रूप में पहुंची। साकारी दुनिया के हिसाब से भी आज का दिन विशेष विदेशियों का मनाया हुआ है। टोली मिठाई खाई वह अभी खानी है। मिठाई खाई है या अभी खानी है भाई? खानी है। मिठाई खिलाते खिलाते मीठे बने, मीठा बना देते हैं। बाबा कहते मिठाई खिलाते खिलाते क्या करता हूं, तुम सबको भी मीठा बना देता। स्वयं तो मीठे बन गए ना, चारों और के बच्चे आए हुए, चारों ओर के आए हुए बच्चों को मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा स्नेह का रिटर्न सदा कंबाइन अर्थात सदा साथ रहने का वरदान और वर्षा दे रहे, वरदान और वर्षा दे रहे। डबल अधिकारी हो, वर्षा भी मिलता है और वरदान भी। जहां कोई मुश्किल अनुभव हो तो वरदाता के रूप में स्मृति में लाओ, स्मृति में लाओ। तो वरदाता द्वारा वरदान रूप में प्राप्ति होने से मुश्किल सहज हो जाएगी और प्रत्यक्ष प्राप्ति की अनुभूति होगी, प्रत्यक्ष प्राप्ति की अनुभूति होगी। आज के दिन का विशेष स्लोगन सदा स्मृति में रखना, सदा स्मृति में रखना। 3 शब्द याद रखना, विधि, विधान और वरदान। विधि से सहज सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो बाबा ने विधि बताई है उस विधि से चलेंगे तो सहज सफलता मूर्त हो जाएंगे। दुनिया वालों का एक मुरली अलग चली हुई है, या उसको कंपेयर कर लेते हैं। रिद्धि से सिद्धि बनाम विधि से सिद्धि। भक्ति मार्ग वाले, जादू टोने वाले रिद्धि से सिद्धि प्राप्त करते हैं, परंतु बाबा कहते विधि से सिद्धि होती है। दोनों में क्या अंतर होगा? रिद्धि में और विधि में क्या अंतर है? रिद्धि का भी मतलब होता है नियम, रीति, कहते ना रीति रिवाज। हम ये करते हैं,
ये हमारे पूर्वज करते थे, वो ऐसे ऐसे करते थे, हम भी ऐसे ही करेंगे। और विधि में क्या आता है? बाबा ने आके विधि दी है कि अपने को आत्मा समझो पहले। रिद्धि में आत्मा नहीं समझते, रिद्धि में देह समझकर जो रिद्धि बनी हुई है, जो रीति रिवाज बना हुआ है, वो उसी अनुसार करते हैं। विधि से सहज सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। विधान से विश्व निर्माता, विधान से क्या बनेंगे? क्योंकि नियम बना लिए ना, कानून बना लिए ना अपने, तो जो विधि से विधान बनाया, अपने संविधान बनाया, उससे सारे विश्व का निर्माता बने। वरदान से वरदानी मूर्त बन जाए। यही तीन शब्द सदा समर्थ बनाते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व सिक्की लदे, बड़े ते बड़े बाप के, बड़े ते बड़े बच्चे, बड़े से बाप के बड़े बच्चे, सर्व को संपन्न बनाने वाले ऐसे मास्टर विधाता वरदानी बच्चों को माया को विदाई देने की बधाई। किसको विदाई दे रहे हैं? माया को विदाई देने की बधाई। इस बधाई के साथ साथ आज विशेष रूप में बच्चों को उमंग उत्साह की भी बधाई। सर्व को जो आकार व साकार में सन्मुख है, ऐसे सर्व सम्मुख रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। दादी दीदी से, दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहन। आप दोनों को देख बाप दादा को क्या याद आता होगा? याद आवे बाबा को। पूछे हमसे क्या याद आता होगा अभी बाप दादा को? हम बता सकते हैं क्या? अब दीदी दादी भी नहीं, बाप दादा भी नहीं। जहान के नूर तो हो ही, लेकिन पहले बाप के नैनों के नूर। कहावत है कि नूर नहीं तो जहान नहीं। तो बाप दादा भी नूरे रत्नों को ऐसे ही स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा देखते। करावनहार हो तो करावनहार तो कर रहा है,
लेकिन करनहार निमित्त बच्चों को बनाते। करण करावन हार, इस शब्द में भी बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड, बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है ना। हाथ बच्चों का और काम बाप। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस, हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है। बड़े से बड़ा कार्य भी कैसा लगता है, अनुभव होता है ना कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता है। बाप दादा भी सदा बच्चों के हर कर्म में क्रावनहार के रूप में साथी साथ हैं। वह चले गए हैं, आंख मिचोली का खेल खेला है। खेल भी बच्चों से ही करेंगे, खेल भी किससे करेंगे, बच्चों से ही करेंगे ना। खेल में क्या होता है, ताली बजाई और खेल शुरू हुआ। ये भी ड्रामा की ताली बजी और आंख मिचोली का खेल शुरू हुआ। कौन सा खेल शुरू हुआ? आंख मिचोली का खेल कौन सा है भाई? ताली बजी और आंख मिचोली का खेल शुरू हुआ। ऐसा कोई खेल हुआ है क्या? ऐसे आंखों में हाथ रख के एक दूसरे को पकड़ना, वो तो दुनिया वाले खेलते हैं ना, ये तो खेल हो गया। यहाँ खेल ढूंढो, यहाँ कौन सा खेल हो गया है? मम्मा चली गई, मम्मा अच्छी भली जवान बच्ची चली गई। और फिर कौन चला गया? विश्व किशोर भाऊ चला गया। उसके बाद कौन चला गया? ब्रह्मा बाबा चला गया। यह आंख मिचोली का खेल। ताली बजी, मम्मा गई। ताली बजी, विश्व किशोर भाऊ गया। ताली बजी और ब्रह्मा बाबा भी गए। ऐसे ही ताली बजी, दीदी भी गई, सारे गए। ये आंख मिचोली का खेल है, देखते देखते गुम हो जाते। सब एक दादी बची हुई थी, वो भी। और सारे जो पूरे इंडिया के मीटिंग वाले भाई बहन सारे आए हुए थे उसी टाइम गए, सबके बीच में। क्योंकि वो एनुअल वार्षिक मीटिंग होती है और वार्षिक मीटिंग के ही बीच में सभी भाई बहन वहीं हैं। हाँ जी, वो मीटिंग अलग होती है, वो प्रोग्राम अलग होते हैं। ये होती है एनुअल मीटिंग, जो बड़ी बहनें हैं, बड़े भाई हैं,
मतलब सारे साल का प्रोग्राम बनाया, उसमें सारे साल का प्रोग्राम बनाया जाता है। जैसे कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स की। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा, अब स्वीट होम का गेट कब खोलेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, बता नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स की है, हॉल बनने की डेट फिक्स किया है। कौन सा हॉल बनने की डेट फिक्स किया है? ओम शांति भवन बनने की, जो पांडव भवन में ऊपर बन रहा था, 1984 में बना था, 82 में बनना शुरू हुआ था और 84 में जाके तैयार हुआ। तो उसका प्रोग्राम नहीं बनाया। गेट खोलने के पहले सामग्री तो आप तैयार करेंगे या बाप तैयार करेगा? वो तैयार है। ब्रह्मा बाप तो एवर रेडी है ही, और साथी भी एवर रेडी चाहिए ना। 8 की माला बना सकते हो? 1982 में पूछा जा रहा है, 8 की माला बना सकते हो? इसका मतलब 1982 तक 8 की माला भी नहीं बनी थी। बन सकती है, पहले 8 की माला तैयार हो गई तो फिर और पीछे वाले तैयार हो ही जाएंगे। 8 एवर रेडी हैं, नाम निकाल कर भेजना, सभी वेरीफाई करें कि हां इसको कहेंगे एवर रेडी। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और विश्व की सेवा के पसंद। ये तीनों विशेषता जब होंगी तब कहेंगे एवर रेडी। पहले कंगन तैयार करो, फिर माला तैयार होगी। किसे कहते हैं कंगन और किसे कहते हैं माला? कंगन में क्या होता है और माला में क्या होता है? कंगन हाथ में पहना जाता है, वो गले में। हाँ जी, कंगन में 8 रतन होते हैं। कंगन में 8 रतन होते हैं, माला में 100। अच्छा, सावित्री बहन जी, अपने गुप्त वरदानों को प्रत्यक्ष रूप में देख रही हो, अब समझती हो मैं कौन हूं। सर्विसेबल की लिस्ट में अपना नंबर आगे समझती हो, समझती हो ना? सर्विस के प्रत्यक्ष फल के निमित्त बनी, निमित्त तो फिर भी बीज कहेंगे ना। सर्विसेबल की लिस्ट में बहुत आगे हो, सिर्फ कभी कभी अपने को भूल जाती हो। जब बाप दादा स्वीकार कर रहे हैं तो बाकी क्या चाहिए? सभी की सर्विस एक जैसी नहीं होती। वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी सेवा का तरीका है। ज्यादा सोचने से नहीं होगा,
स्वतः होगा। अपने को सदा बाप के समीप रतन समझो। अधिकारी आत्मा, अधिकारी जन्म से हो, जन्म से पास्ट गई ना, जन्म से पास्ट गई ना। समीप रहने का वरदान जन्मते ही मिला। समीप रहने का वरदान जन्मते ही मिला। सागर में समीप रहने का वरदान कितनों को मिला? सागर में रहने का वरदान, साकार में समीप रहने का वरदान कितनों को मिला? तो ब्रह्मा बाबा के साथ सबको तो नहीं मिल सकता। गिनती करो तो ऐसे वरदानी ढूंढते भी मुश्किल मिलेंगे। इसलिए बाप के समीप समझते हुए आगे बढ़ते रहो। जितना होता, जैसा होता, कल्याणकारी सोचो नहीं। निसंकल्प रहो। बाप का वायदा है, बाप सदा साथ निभाते रहते। अपना संकल्प भी बाप के ऊपर छोड़ दो। सर्विस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बाप जाने हैं। नहीं बढ़ेगी तो बाप जिम्मेवार, आप नहीं। कि इतनी निश्चिंत रहो, आपने तो बाप के आगे अपना संकल्प रख दिया ना, तो जिम्मेवार कौन? सिक्की लदे हो, कितने सिख से बाप ने ढूंढा। पहला सेवा का रत्न विश्व से चुना है। इसलिए भूलो नहीं। अच्छा, सावित्री बहन के लौकिक परिवार वालों से सभी डबल वर्षे के अधिकारी हो ना। लौकिक बाप का भी वर्षा मिलेगा, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना मिला, और परलौकिक बाप का भी वर्षा मिला, अलौकिक बाप का भी वर्षा मिला। तीनों का वर्षा साथ साथ मिला। तीनों बाप के आशाओं के दीपक हो। वैसे भी बच्चों को कुल का दीपक कहा जाता है। कुल के दीपक तो बने, लेकिन साथ साथ विश्व के दीपक बनो। सदा मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। बाप दादा भी ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को सदा मदद करते। जब भी संकल्प किया और बाप हाजिर। बाप के
ऊपर सारा कार्य छोड़ दिया तो बाप जाने, बाप का कार्य जाने। स्वयं सदा डबल लाइट, फरिश्ता, दृष्टि बंद कर रहो, सदा हल्के रहेंगे। साफ दिल मुराद हासिल, दिल साफ होगी तो मुराद भी आपको मिल जाएगी। श्रेष्ठ संकल्पों की सफलता जरूर होती है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है, एक का 1000 गुना मिल जाता है। अभी जो खजाने बाप के मिले हैं उन्हें बांटते रहो, उन्हें क्या करते रहो, बांटते रहो। महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली ना जाए। ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा हुआ है, वही बीज अभी फल देगा। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा ने सभी बच्चों प्रति टेप में याद प्यार भरी। चारों ओर के सभी स्नेही बच्चों की याद प्यार और बधाई पाई। बाप दादा के साथ सभी बच्चे दिल तख्त नशीन हैं। जो दिल पर है वही भूल कैसे सकते हैं, वे भूल कैसे सकते हैं। इसलिए सदा बच्चे साथ हैं और साथ ही रहेंगे, साथ ही चलेंगे। बाप दादा सर्व बच्चों को के दिल के उमंग उत्साह और सेवा में वृद्धि और माया जीत बनने के समाचार भी सुनते रहते। हर एक बच्चा महावीर है। महावीर बन विजय का झंडा लहरा रहे। इसलिए बाप दादा सभी को विजय की मुबारक देते हैं। बधाई दे रहे हैं। सदा बड़े बाप के साथ बड़े से बड़े दिन उमंग उत्साह से बिता रहे और सदा ही बड़े दिन मनाते रहेंगे। हर एक बच्चा यही समझे कि विशेष मेरे नाम से याद प्यार आया। हर एक बच्चे को नाम सहित बाप दादा सामने देखते हुए मिलन मनाते हुए याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा प्रश्न, एयर कंडीशन की सीट बुक कराने का तरीका क्या है? उत्तर, एयर कंडीशन की सीट बुक कराने के लिए बाप ने जो भी कंडीशंस, जो भी शर्तें बताई हैं, नियम बताए हैं, उन
पर सदा चलते रहो। अगर कोई भी कंडीशन को अमल में नहीं लाया तो एयर कंडीशन की सीट नहीं मिल सकेगी। जो कहते हैं कोशिश करेंगे, तो ऐसे कोशिश करने वालों को भी ये सीट नहीं मिल सकती, ये सीट नहीं मिल सकती। प्रश्न, कौन सा एक गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है? कौन सा एक गुण परमार्थ में और व्यवहार दोनों में सर्व का, सबका प्यारा बना देता है? एक दो के को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण। परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में पालो फादर। अच्छा, तो शांति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।